जय हिंद क्लास। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंस या फॉर का। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे एडवर्ब का प्रयोग कि कहाँ किसका यूज होगा ना। तो यानी एडवर्ब देखो यहाँ बताए थे कि इवर, नेवर, ऑफन, क्या होता, ऑलवेज, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सब का यूज हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। तो उसके बाद येट भी पढ़ाए थे, ट्वाइस भी पढ़ाए थे, वंस भी पढ़ाए थे, सेवरल टाइम्स। तो एक दो सेंटेंस और लिखेगा, क्योंकि लिखेगा सीता, सीता, सीता कई बार, सीता कई बार दिल्ली गई है। 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 कई बार कहेंगे, सेवरल टाइम्स बताए थे। खोजो देखो, नीचे करो मुंडू। चल देखो, सीता कई बार दिल्ली गई है, दीर्घईकार है। क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या आ गया? सीता। सीता के साथ है, जब में सिंगुलर से है लगेगा। गो, वेंट, गॉन टू दिल्ली कई बार, कितना? तो सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यानी कि देखो, सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते आओ, बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो, अब हम लोग नया यूज पढ़ेंगे बाबू, सिंस और for। नहीं हुआ था क्या रे? हुआ? तुम लोग से बन नहीं रहा है, मतलब तुम लोग को मुक्ति नहीं मिल रहा है। हम बाद में तुम लोग को लिखाए थे कि इसको अपने सेंटेंस लिखो और बनाते रहो। तो क्या आगे बढ़ जाए हम लोग? चलो, देखो, दो एक शब्द है से। क्या है? से का इंग्लिश होता है सिंस भी होता है और फोर भी होता है। सिंस भी होता है, फोर भी होता है। और ये दोनों जो है ना, समय को बताने के लिए आता है। किसको बताने के लिए आता है? समय को। जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, 5 दिन से, सोमवार से, यानी दोनों क्या बता रहा है? समय बता रहा है। यानी दिन हो, महीना हो, फरवरी से, 5 महीने से, दोनों क्या बता रहा है? समय को। क्या बता रहा है? यानी दोनों का यूज समय के पहले करना। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग यूज है। दोनों का अपना अपना अलग अलग यूज है। तो उसी यूज को हम लोग देखते हैं, सिंस का कहाँ यूज और फोर का कहाँ यूज। भाई देखो मेरे, सिंस, सिंस मतलब से। सिंस का यूज क्वांट ऑफ टाइम, क्वांट ऑफ टाइम के लिए। क्वांट ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग किसके लिए करना है? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए। अब कहेगा सर निश्चित समय कैसे? अगर ये हम कह रहे हैं हम 2 बजे तुम्हारे यहाँ पहुंचेंगे, तो एक निश्चित समय बताया ना कि कितना बजे पहुंचेंगे? 2 बजे। अगर हम तुमको 2 घंटा में पहुंचेंगे, तो निश्चित समय हुआ। 10 मिनट आगे भी हो सकता है, 10 मिनट पीछे भी हो सकता है। तो मतलब अंदाजन समय बताया कि 2 घंटा में, है ना, बताएंगे। लेकिन कहे तुम्हारे यहाँ 2 बजे ही पहुंचेंगे, तो मतलब एग्जैक्ट टाइम हो रहा है कि हम तुम्हारे यहाँ कितना बजे पहुंचेंगे? 2 बजे। अब कह रहे 2-4 महीना हम घर जाएंगे, लेकिन कहे नहीं, हम 5 फरवरी को घर जाएंगे। तो क्या एग्जैक्ट टाइम कौन हुआ? 2-4 महीना या फरवरी, 5 फरवरी? 5 फरवरी। समझा? तो देखो, ये निश्चित समय क्या हुआ? निश्चित समय।
तो निश्चित समय को बताने के लिए क्या आएगा? सिंस। क्या आएगा? सिंस पक्का। और वहीं वहीं फोर का प्रयोग बाबू पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया अनिश्चित समय, अनिश्चित समय या अनिश्चित समय या समय अवधि, या समय अवधि को बताने के लिए क्या आएगा? और क्या आएगा? और जैसे 2 घंटा से, क्या कहेंगे? 2 घंटा से, 5 महीना से, 10 वर्ष से। देखो एक काल बता रहा 10 वर्ष, ये नहीं बता रहा एग्जैक्ट टाइम, क्या कह रहा? 10 वर्ष। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय। यहाँ क्या कह रहा है? निश्चित समय। निश्चित समय को बताने के लिए क्या आएगा? सिंस। क्या आएगा? और निश्चित समय के, अनिश्चित समय को बताने के लिए और उसको अनिश्चित समय को क्या कहते हैं? समय अवधि, यानी समय अवधि। अवधि को बताना कि 5 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, क्या अवधि हुआ ना? नहीं कहता कि ओ तुम मास्टर जो पैसा मांगने गया तो कहा 10 दिन में हम दे दो, वो निश्चित नहीं हुआ 10 दिन। अब तुम सोचेगा 10 दिन, तब कहता है 1 दिन बता कौन दिन, नहीं कहता गाँवला 10 दिन ने बता कौन दिन देवी, क्या तारीख। तो यानी क्या तारीख पूछ रहा, मतलब क्या? निश्चित समय। लेकिन यानी बोल रहा 10 दिन, तो क्या हो गया? एक अनिश्चित समय की। अरे होगा 10 दिन, अच्छा 10 दिन बोले थे, अच्छा 1 दिन आगे बढ़ गया। लेकिन यदि कह दिए कि 5 तारीख ही देंगे या सोमवार को देंगे, तो निश्चित समय हुआ। सोमवार निश्चित समय हुआ। लेकिन कहें कि 2 दिन के बाद, तो 2 दिन क्या हुआ? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित, यानी समय अवधि लिया, कोई दिक्कत। तो देखो बाबू, अगर यदि हम कहें, अगर यदि कहें सोमवार से, सोमवार से, अब बताओ सोमवार निश्चित समय है कि नहीं है? तो से का इंग्लिश यहाँ क्या लगाएंगे? सिंस। सोमवार का इंग्लिश क्या हो गया? मंडे। सिंस मंडे। अगर दिखा है फरवरी, सॉरी क्या अभी कौन सा महीना चल रहा रे? मई। तो अगर दिखा है जून चल रहा रे, अगर दिखा है जून से, तो क्या कोई निश्चित महीना है जून? तो क्या होगा? सिंस जून। क्या होगा? सिंस जून। अगर यदि हम कहें, अगर यदि हम कहें 4 बजे से, 4 बजे से, अब बताओ 4 बजे निश्चित समय है कि नहीं है? तो क्या होगा? सिंस 4 o'clock। बजे का इंग्लिश क्या होता है? ओ क्लॉक। बजे का इंग्लिश क्या होता है? तो सिंस 4 o'clock। लेकिन वही देखो, अगर यदि हम कह दें, अगर यदि हम कह दें कि 2 दिन से, 2 दिन से या 2 दिनों से, अब बताओ निश्चित समय है क्या? कैसा है? अनिश्चित समय। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? समझ रहा सब? पक्का? तो for 2 days, for 2 days। अगर दिखा है 5 घंटे से, 5 घंटे से, तो क्या होगा? 4 5 ना, 5 है, 5 hours, 4 5 hours। अगर दिखा है 10 दिनों से, 10 वर्ष से, या 10 वर्षों से भी कर सकते हैं, 10 वर्षों से, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 10 years, टेंस नहीं 10 years। क्या होगा? 10 10 years, 10 तो इस संख्या हो गया ना, तो 10 years। समझ रहा है? या निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, यानी समय अवधि को बताने के लिए, और यानी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, कोई दिक्कत। अब कुछ सोचो, तो अब तुम लोग, हम थोड़ा तुम्हारे सोच से आगे जा रहे हैं। तुम्हारा जब जन्म हुआ तो निश्चित समय था कि अनिश्चित समय था? निश्चित समय था कि नहीं था? तुम्हारा जब जन्म हुआ या हमारा जन्म हुआ तो निश्चित समय था, पक्का। अच्छा बताओ, एक यानी 4 वर्ष से और 12 वर्ष तक क्या है? बाल अवस्था। बाल अवस्था यानी बाल अवस्था मतलब बचपना। और वहीं 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था, या 20 वर्ष, उसके बाद 20 वर्ष से फिर क्या होता है? जवानी। और जवानी के बाद बुढ़ापा। तो क्या सब अपने जीवन में निश्चित समय है कि नहीं है? निश्चित समय है कि नहीं है? देखो जन्म से, यानी जीवन के कोई भी समय का बात हो, जीवन के कोई भी समय का बात हो, जन्म
मृत्यु, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, सबके पहले क्या लगाना है? सिंस, क्योंकि सारा काम एक निश्चित समय पर हुआ। सब काम कब हुआ? समझ रहा रे? पक्का? तो यानी जीवन के संबंधित जो भी कालक्रम हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे ब्याह हो, यदि ब्याह होता है 27 फरवरी, 27 मार्च, तो क्या निश्चित होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे उसके शादी से, तो सिंस हिस मैरिज, समझ रहा है? समझ रहा है? तो यानी जीवन के कोई भी घटना से संबंध हो और से आए तो क्या लगाना है? सिंस। क्या लगाना है? तो यदि कहें जन्म से, अगर क्या कहें हम, अगर यदि कहें हम जन्म से, तो क्या होगा? सिंस बर्थ। क्या होगा? सिंस बर्थ। अगर यदि कहें मृत्यु से, डेथ, सिंस डेथ, डेथ, क्या कहेंगे? डेथ। अगर यदि कहें बचपन से, क्या कहेंगे? बचपन से। एक बचपन में क्या था? गंजी आता था, कहता था बचपन से 55 तक, अरे। तो यानी बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, समझ में आया? अब अभी और खत्म नहीं हुआ। अगर यदि कहें सुबह से, तो एक निश्चित समय होता है सुबह, कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक या 10 बजे तक सुबह होता है। 10 बजे के बाद सुबह नहीं माना जाता है, दोपहर मान लेते हैं जनरली। कोई 10 बजे, कोई 11 बजे मान लेता है। तो याद रखना, दिन का भी घटना, दिन का भी घटना, अधिक सुबह से, दोपहर से, और शाम से, या रात से, तो सबके पहले क्या लगेगा? सिंस। क्या लगेगा? क्या लगेगा? सिंस। कोई दिक्कत? क्योंकि वो टू द पॉइंट बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? टू द पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। अगर यदि हम कह दें, अगर यदि हम कह दें, अगर यदि हम कह दें सुबह से, दिख रहा रे? मिल जा रहा ज्यादा क्या? दिख रहा था? ये भी नहीं दिख रहा होगा, यही ठीक था। लाल, ये दिख रहा रे? सुबह से, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दोपहर से, सिंस, सिंस दोपहर से का क्या होगा बताओ? और दोपहर लिख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं? सिंस आफ्टरनून, नून होगा रे, आफ्टरनून नहीं। नून, 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 नून। दोपहर के बाद का समय होता है आफ्टरनून, ठीक है? आफ्टर मतलब, और उसके बाद शाम से, तो क्या होगा? सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यानी तुमको दो चीज याद रखना है, दिन का कोई भी घटना हो, सिंस, और जीवन से संबंधित ब्याह, शादी, मृत्यु, बाकी जन्म, मरण, सब जो है, जवानी, बुढ़ापा, सबके पहले क्या लगाना है? क्या लगाना है? और बाकी अगर कहें हम वर्षों से, अगर क्या कहें वर्षों से, तो क्या होगा? 4 इयर्स, 4 इयर्स, क्योंकि एक से अधिक साल बता रहा है ना? पक्का? तो फिर बाबू, सिंस और फोर का मतलब तुम लोग समझ गया? कहाँ सिंस का यूज होगा? निश्चित समय के पहले क्या यूज होगा, और अनिश्चित समय के पहले क्या यूज होगा? समझ रहा? उतार लेगा। हो गया? स्पीड से हाथ चलाएगा। हम्म।
बाबू ऑनलाइन वाले लिखते चलेंगे, ये नहीं कि खाली बस कॉपी लेके बैठ गए हैं मोबाइल लेके और स्किप कर रहे हैं, तब फिर दिक्कत है। क्या हो रहा है? स्पीड से लिखो बाबू, समय ज्यादा मत लो। ऊपर कर दें? नहीं, हल्का ये सब फूल। हाँ, शाम से छूट छूट गया। क्या हो गया? हो गया। तो यानी तुम लोग को समझ में आ गया कि सिंस का कहाँ यूज करना, फोर का कहाँ यूज करना है? पक्का ना? तो कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इधर आगे बढ़ जाए। उतार लिया, ले जल्दी बाबू हाथ चलाओ। अगर यदि हम कहें 2 दिनों से, तब क्या लगेगा? सिंस या फोर? फोर। यदि कहें 3 बजे से, तो यदि कहें 2 सितंबर से, तब यदि कहें 5 महीने से, तब फोर है। 5 महीने से समय अवधि बता रहा ना, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा। आगे बढ़े। चलो, तो यानी तुम्हें क्लियर हो गया सिंस का कहाँ यूज, फोर का कहाँ यूज। अब जो है, अरे हाथ से फिर चलाओ। हो गया। तो देखो बाबू, तुम लोग सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। आकार है, दीर्घईकार है और अकार है। तो लिखते चलते हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा नए दुनिया में चलेंगे। चलो। ओ
देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो देखो, पहचान सबको पता है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आकार है, दीर्घाईकार है, और आयकार। स्ट्रक्चर भी तुम लोग को पता है, क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस प्लस वर्ब थ्री, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग यहाँ जोड़ेंगे सिंस फोर, क्वेश्चन मार्क क्यों रे बाबू? सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। अब देखो, अगर दिखा है, अगर यदि हम कह दें राम 2 दिनों से विद्यालय नहीं गया है, विद्यालय नहीं, नोट छूट गया क्या? डाल देते हैं, नॉट प्लस वर्ब थ्री, प्लस प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन प्लस टाइम। राम 2 दिनों से विद्यालय नहीं गया। देखो तो आकार है, दिख रहा है क्या? लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है? 2 दिनों से, तो यानी से आ रहा, क्या लगाना है? सिंस पर लगाना है। अब सिंस पर लगाना, अब क्या देखना है? 2 दिन और निश्चित समय। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो गया, राम, राम के साथ हैज में क्या लगेगा? हैज। नहीं आ गया, नॉट लगेगा। जाना का गो, वेंट, गॉन टू स्कूल, कब से? 2 दिनों से, अनिश्चित समय, 4 2 डेज, 4 2 डेज। कोई दिक्कत? उतारो, फिर उसका तुम लोग से बनवाएंगे हम। उतारो फटाक से। क्या हो रहा है? ऑनलाइन वाले उतारते रहेंगे बाबू, और बनाते रहेंगे, खाली उतारना ही नहीं है। और जो सक्षम है बाबू, आ जाओ क्लास 82 में। जो देवघर में है या देवघर के आसपास है, वो क्लास आके करो। देखो ऑफलाइन क्लास में क्या आनंद है, ना रे?
हो गया। चलो अगला सेंटेंस। वाह 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 10 बजे से वह 10 बजे से सोया है। से सोया है। सोना का मीन्स क्या होता है? स्लीप। वर्ब थ्री हो जाएगा स्लीप स्लैप स्लैप। एस एल डब्ल्यू टी स्लीप स्लैप्ड स्लैप। वह 10 बजे से सोया है। वह 10 बजे से सोया है। क्या हो रहा है? स्लीप स्लेप्ट वहां लिखा रे। तो सब्जेक्ट लिखो पीछे से बनाते हो बन जाएगा। वह 10 बजे से सोया है। वह 10 बजे से सोया है। वह 10 बजे से सोया है। आकार है दीर्घईकार है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सोया इसलिए पुल्लिंग बता रहा है। ही हैज। स्लीप का भर्ती क्या होगा? बोलना रे। ही हैज स्लेप्ट होगा। यह स्लेप्ट कब से? 10 बजे से का क्या हो गया? सिंस को निश्चित समय। सिंस 10 o'clock। या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 o'clock। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अगला सेंटेंस। उसने मुझे उसने मुझे उसने मुझे उसने मुझे 5 महीने से 5 महीने से पत्र नहीं लिखा है। उसने मुझे 5 महीने से पत्र नहीं लिखा है। यानी पत्र का इंग्लिश लेटर, लिखना का राइट। और बाकी बात तो सब तुम लोग को पता है ही। LETTER लेटर। लेटर मतलब पत्र। उसने मुझे 5 महीने से पत्र नहीं लिखा है। उसने मुझे 5 महीने से पत्र नहीं लिखा है। उसने मुझे बना जी महीने से पत्र नहीं लिखा है। चलो देखो आकार है बता रहा है। समझ रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुझे। उसने मुझे। सब्जेक्ट क्या गया बताओ तो। क्यों देखो भाई जो पहले होता है लिखने वाला कौन? उसने यानी वह। समझ रहा है? उसने कहा ही के साथ है जब में है लगेगा। नहीं आगे नोट लगेगा। लिखना का रिटेन राइटन है रिटेन क्या पढ़ते हैं? रिटेन ए लेटर कोई भी पत्र। कब से? मी किसको? मुझे। तो मुझे मी फॉर 5 months। समझ रहा है? क्या सबका सही है? क्या मनीष कुमार? नहीं हुआ? क्यों? क्या गड़बड़ हुआ? क्या तुम्हारा ये? चलो हो गया। अब इससे आगे चले। तो इस तरह का सेंटेंस जनरली एक दूगो पूछता है इसलिए बता दी। इसका सिंस फोर का और भी यूज हम लोग पढ़ेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझा? तुम लोग बचपन में यहाँ नहीं पढ़ा होगा, केवल कंटिन्यूअस में जाके पढ़ा होगा ना। लेकिन ये क्लास 12th है, तुम्हारा बचपन वाला क्लास नहीं है। तो सब जगह पढ़ना। आगे बढ़े, सही करो रे। वो क्या, ऊपर वाला भी गलत है क्या रे? चलो, हो गया सबका। अब देखो, अभी तक तो हम लोग पढ़े कि जिसमें मैन वर्ब होता है, जिसमें क्या होता है, मैन वर्ब होता है। लेकिन हो सकता है कहीं मैन वर्ब उपस्थित नहीं भी रहे। अब जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, राम बचपन से दयालु है, वह 15 दिन से अनुपस्थित है। इसमें कहीं भी मैन वर्ब है? कहीं मैन वर्ब है? नहीं ना है। तो देखो बाबू, तो याद करो, जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं रहे और वहां मैन वर्ब रहे, वो मैन वर्ब का कार्य के क्या यूज करना था? इज एम आर। कहाँ खोया रहता है? जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं रहे, और तो क्या यूज करना है? इज एम आर। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट आया। क्या आया? ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब क्या था? रोचक, रोमांच। जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या रहा है, रही है, रहे हैं, मैन भाव की तरह कार्य करे। किस रूप में कार्य करे? बोलना रे। मैन भाव की तरह कार्य करे। और इसके पहले, और इसके पहले समय सूचक शब्द हो। इसके पहले, अब समय सूचक शब्द मतलब 2 दिन से, 5 दिन से, 2 घंटा से, 2 बजे से, सब समय बता रहा है ना। इससे पहले समय सूचक शब्द हो, समय सूचक शब्द हो, तो बाबू हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना हम तुम लोग को बताते हैं। तो इसको ऐसे बनाना, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज इज एम आर नहीं। तो इसका जो अनुवाद करना है ना, किसमें करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें करना है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। अब याद करो तुम लोग, एक वर्ड था बी। बी मतलब होना हुआ था। बी मतलब होना हुआ था। जैसे मैं बीमार हूँ यानी बीमार हुआ हूँ रे। जैसे वह अनुपस्थित है यानी अनुपस्थित है, यानी क्या? होना हुआ ना कि अनुपस्थित। वह 3 घंटे से तैयार है, होना है कि नहीं है? बी मतलब होना आया था। तो बी वाज बीन, बी वाज बीन आया था वर्ब फॉर्म। तो बीन कौन सा वर्ब फॉर्म हुआ? वर्ब थ्री हुआ रे। बी वाज बीन, बीन वर्ब थ्री हुआ ना। तो इसका स्ट्रक्चर में लाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, नॉट यूज करना हो तो नॉट करना, प्लस बीन। यानी बीन कौन सा वर्ब फॉर्म हुआ? वर्ब थ्री। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखे? यानी यूज किसका करना है? बीन का। लेकिन वो कौन सा वर्ब फॉर्म है? इसलिए यानी तो वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। जैसे देखो, मेरा भाई 2 दिन से बीमार है या बीमार रहा है, बीमार रहा है। यानी यानी क्या बता रहा है? तो है या रहा है मैन वर्ब की तरह, इसमें कहीं भी मैन वर्ब है क्या? जब मैन वर्ब नहीं हो तो है ऑटोमेटिक मैन वर्ब की तरह कार्य करेगा। कार्य करेगा जी। तो मैन वर्ब की तरह कार्य करेगा। तो उसके पहले देखो, 2 दिन समय सूचक शब्द है क्या? समय सूचक शब्द आया क्या? जब समय सूचक शब्द आ गया तो क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है ना। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? हैज आफ्टर नॉट नहीं तो बीन। वर्ब थ्री की जगह पे क्या यूज करना है? बीन प्लस सिंस फोर, अदर वर्ब सिंस फोर टाइम। तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो माय ब्रदर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज हैव में हैज। अब क्या होगा? बीन होगा, यानी होना कहीं भी होगा। बीन इल क्या होगा? इल। कब से? तो फॉर 2 डेज। समझ गया? पक्का?
अब इस तरह का सेंटेंस तुम बिहार झारखंड के 80% विद्यार्थी को पूछेगा जो 12th पास कर गया है, वो भी नहीं बता पाएगा। इन बोला 80%। वो कहेगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाने लगेगा। समझ रहा है? क्या समझ आ रहा है? तुम आंख में दिक्कत हो रहा है, आगे बैठ के क्या? यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, पीछे बैठना जाके। चलो। अरे लिखो। लिखेगा नोट डाल के। NOT नोट। लिख रहे बाबू नोट। ऑनलाइन वाले बाबू लिखिएगा नोट। लिखना है। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में है 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 जब किसी वाक्य में है हो हूँ। जब किसी वाक्य में है हो हूँ। ऑब्लिक रहा है रही है रहे हैं। ऑब्लिक रहा है रही है रहे हैं। रहा है रही है रहे हैं। रहे। और 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 मैन वर्ब के तरह मैन वर्ब यहाँ लिखा हुआ है। मैन वर्ब के तरह कार्य करे। और मैन वर्ब के तरह कार्य करे। के तरह कार्य करे। और उसके ठीक पहले मैन वर्ब के तरह कार्य करे के तरह मैन वर्ब के तरह कार्य करे। और उसके पहले और उसके पहले उसके पहले क्या रहे? समय सूचक शब्द रहे। 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 और तो ऐसे वाक्य का अनुवाद ऐसे वाक्य का अनुवाद ऐसे वाक्य का अनुवाद ऐसे वाक्य का अनुवाद अनुवाद मतलब ट्रांसलेट ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। 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 कोई दिक्कत? पक्का? तो फिर आगे बढ़े। क्या मनीष कुमार? तो स्ट्रक्चर लिखो। सेंटेंस लिखो। आज ठीक पढ़ाई हुआ मतलब 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाई हो चुका है 45 मिनट। हो गया? नहीं दिख रहा? हम इधर आ जाते हैं। अब दिख जाएगा। अब ऑनलाइन वाले को भी ठीक दिख रहा होगा, बैकग्राउंड चेंज कर दिए। क्या उतार लिया? 2 दिन से होगा। 2 दिन से होगा। 2 दिन से बीमार है या बीमार रहा है। मेरा भाई 2 दिन से बीमार है या 2 दिन से बीमार रहा है। हो गया सबका?
तो फिर ऑनलाइन वाले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग। ठीक है, आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़ते रहिए और फिर सिलेबस पूरा कीजिए अपना।